ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 17/9/22 के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके उतना बाप को याद करो। प्रश्न दिया बाबा ने, किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर दिया बाबा ने, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्माना, किसी को भी दुख ना दो। गरज व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत आया है बाबा का, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। यह भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई पर, और तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है ना। बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। सब अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं ना, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं, मिट्टी में लोट लगाने लगते हैं ना, लेट जाते हैं। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को सब राज्य देने। श्रृंगार करते हैं ज्ञान गुणों से। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पकड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है। फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तुम्हारी लड़ाई है खास विकारों से, तो बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना यह कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको सब राज्य दिया था, अब गवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियाँ बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते हैं कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं हो, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता ही नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी। तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें कोड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बम्स बनाए हैं,
मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ बम ठोक देते हैं। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है। तुम्हारी तो ब्रांचेज खुलती ही रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है, या तो सब कोई याद नहीं करते। यहाँ तो जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन बिठा जाता है ना, संगठन में बल मिलेगा। संग तारे और कुसंग भोरे। अच्छा संग तो पार डालेगा ना, और कुसंग डुबोगा। तो बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। तो बाप ने समझाया है सवेरे उठकर बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बहुत जगह योग आश्रम है, वह सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई भी फायदा नहीं है। उनको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्यों को सिखला ना सके। बाबा इसका है ना राजयोग बच्चों को। विलायत में जाते हैं तो भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वह कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाप कहते हैं कलप कलप तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। बाप को याद करना है और चक्कर भी घुमाना है। तुम्हारा 100 दर्शन चक्कर फिरता रहता है। इस चक्कर से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। बाप कहते हैं तो तुम्हारा सब चक्कर नाश हो जाते हैं। तो 100 दर्शन चक्कर कितनी महिमा है। उन्होंने फिर दिखाया है, श्री कृष्ण ने सब दर्शन चक्कर चलाया, कितने मर जाते हैं, कितने मर गए। वह तो है सब दंत कथाएं। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं एक तो कोई को भी दुख नहीं देना। बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते हैं ना। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया। बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आते हैं। फिर उनको समझाया जाता है तुम्हारा अंजाम वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूँगा, नष्ट और मोहा बनूँगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। तुमको तो प्राप्ति बहुत है ना, इसलिए नष्ट और मोहा पूरा बनना है। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम
दूर क्यों हैं? हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है ना। बाहर के सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है ना। वे तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला ना सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो और दूसरा मनसा वाचा कर्माना किसको दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। बाबा ने कहा नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है ना, जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, वो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विक्रम किया तो वह कर्माणा हो जाएगा ना। तो बाप समझाते हैं कर्माणा में नहीं आओ। तूफान बल आए परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए। मुस्कुराना होता है ना। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता है ना। गरज स्वभाव में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, पहले तो बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है। महिमा करते हैं ना। कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं ना, फिर उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, या तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता। बहुत मीठा बनना है सबसे, और एक बाप को याद करना है, वह है रचयिता, हम हैं रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके। गाते भी है ना, हम सब भाई भाई हैं, तो ज़रूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स, बाप बगैर होते हैं क्या? भाई भाई बाप बगैर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। मुख वंशावली ठहरे ना। गाय भी जाता है ना, प्रजा पिता। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्शन होगी ना, एडॉप्ट होगी ना। कुख वंशावली तो हो ना सके। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, यह बाजोली तुम खेलते हो। सृष्टि का चक्कर हम लगाते हैं ना, ये चक्कर फिरता रहता है। इनको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है। नर से नारायण बनने आए हो ना, यह है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं, फिर ये क्यों कहते हो कि साक्षात्कार हो तब हम माने? अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वह बाप जिंदा हो जाए। बाप का दीदार हो तब माने। बाप को देखना है तो नौदा भक्ति करो, तो बाबा वह साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? साक्षात्कार से तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो यह समझने की बातें हैं। तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है।
अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती, कर्मातीत अवस्था अजून कहाँ हुई है। अभी तुम देखेंगे गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे। बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे। ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से 1-2 निकलते हैं, फिर आगे चल 50-100 निकलेंगे। पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, गरज व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना भी नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्टो मोहा अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से दे देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है। तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त। कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी किसको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। आगे समय सा ऐसा आने वाला है, बस बोला और बाबा के बच्चे बन जाएंगे, झट पुरुषार्थ करने लग पड़ जाएंगे। धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। नंबरवार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। दीपमाला होती है सतयुग में। हाँ, दीपमाला होती है सतयुग में। दशहरा है संगम युग पर। वहाँ तो सदैव दिवाली है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं, वहाँ तो खुशियाँ मनाते हैं। जब कारोनेशन होता है तो यह ज्ञान की बातें हैं। हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है ना, वहाँ सब पवित्र ही होते हैं। तुमको अब रोशनी मिली है। जैसे बाबा को नॉलेज है, वैसे तुम बच्चों को भी है। बाकी तो वहाँ सब पवित्र ही होते हैं ना, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं है। बाप अपने बच्चा समझाओ, बच्चों को कभी भी डरना नहीं है। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल अलग है। हमारी लड़ाई किससे है? 5 विकारों से। तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विष्णु का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विष्णु का मालिक नहीं बन सकता। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। विनाश सामने खड़ा है। कल पहले माफिक हम राजयोग सीख रहे हैं। गुप्त, कितनी गुप्त पढ़ाई है, इसको कोई भी नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया है, वही अब लेंगे। उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना राउंड पर जीत पाते जाएंगे, उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोर्टों में कोई ही निकलते हैं। बहुत बच्चे थक जा है ना, तो उतनी प्रदर्शनी करी, करोड़ा एक निकला, तो बाबा के थकना नहीं है। फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है ना। तो बाप को याद करना है और बाप की श्रीमत लेते रहना है।
अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सब से नष्टो मोहा बनना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस में कभी भी थकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल सबको याद की दवाई देनी है। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भाव। बाबा ने बताया कि प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भाव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। बाबा ने सार में सुनाया, प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहाँ भी रहते वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवर्ती में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवर्ती है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो। कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन आया बाबा का, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी। स्लोगन में क्या बताया बाबा ने, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।